लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में रेलवे परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के फंड समय पर जारी करने और रुकी हुई परियोजनाएं फिर से शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मीडिया में इस मुद्दे पर भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी फैलाई जा रही है, इसलिए उन्हें ये पत्र लिखना पड़ा। स्टालिन ने बताया कि राज्य में विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 2,500 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन रेलवे ने अभी तक 931 हेक्टेयर के लिए फंड जारी नहीं किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद करने का अनुरोध किया। कर्नाटक सरकार के प्रस्तावित कर्नाटक महिला कल्याण अवकाश विधेयक 2025 को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जो देश में मासिक धर्म अवकाश को कानूनी मान्यता देने वाला पहला कदम माना जा रहा था। ये विधेयक पिछले विंटर सेशन में बेलगावी में पेश करने की योजना थी, लेकिन विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। इस बीच सरकार के आदेश पर हर महीने 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश देने के फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कई पक्ष इस नीति का विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण विधेयक को आगे बढ़ाने पर अभी रोक लगी हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबा सिंगी में बड़े पैमाने पर केसर की खेती के लिए कंपनियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत अनुमति दी जाए, जिसमें स्थानीय आदिवासी समुदायों की भागीदारी जरूरी होगी। आंध्र का कश्मीर कहे जाने वाले इस छोटे से गांव में पहले से कॉफी, काली मिर्च और स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। अब मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र की समीक्षा में इसे और बढ़ावा देने का फैसला किया है। सीएम ने एलुरु जिले में 500 एकड़ पर कोको सिटी विकसित करने, केला निर्यात बढ़ाने, एक्वाकल्चर गतिविधियों के रजिस्ट्रेशन और राज्य को देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक खेती केंद्र बनाने के भी आदेश दिए। तेलंगाना के पूर्व मेडक जिले में 19 नगर पालिकाओं के 403 वार्ड्स के लिए 11 फरवरी को होने वाले चुनाव में महिलाओं ने नामांकन में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। यहां कुल 1,657 नामांकन में महिलाओं के 885 और पुरुषों के 772 आवेदन आए हैं, जो 50% आरक्षण से भी ज्यादा हैं। संगारेड्डी नगर पालिका में 101 महिलाओं के मुकाबले 75 पुरुषों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि इसनापुर में 61 महिलाएं और 40 पुरुष हैं। हालांकि गुम्मदी दला में 59 पुरुष और 34 महिलाएं हैं। कुल 5,03,000 वोटरों में महिलाएं पुरुषों से 6,000 ज्यादा हैं। 12 चेयरपर्सन पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। केरल सरकार ने पहाड़ी इलाकों में निर्माण के लिए ढलान स्लोप स्टेबिलिटी स्टडी रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। अब यह रिपोर्ट केवल राज्य सरकार की अधिसूचित प्रतिष्ठित एजेंसियों से ही ली जा सकेगी। ये फैसला केरल माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2015 में संशोधन के तहत किया गया है, जो उन जगहों पर लागू होगा जहां ढलान ज्यादा है और मिट्टी खोदने से भूस्खलन का खतरा है। भवन अनुमति देने वाली अथॉरिटी को अब ऐसी रिपोर्ट देनी ही होगी, ताकि निर्माण से पहले भू तकनीकी जांच हो सके। ये कदम केरल हाईकोर्ट के 2024 के आदेश के बाद आया है, जहां पश्चिमी घाट की संवेदनशीलता और 2018 की बाढ़ भूस्खलन जैसी घटनाओं के बाद ढलान सुरक्षा पर जोर दिया गया था, ताकि लोगों का जान माल सुरक्षित रहे और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के संस्थापक एन रंगासामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे मतदाताओं के पास पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं, क्योंकि सरकार ने पिछले चुनाव में किए गए ज्यादातर वादे पूरे कर लिए हैं। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में ईस्ट कोस्ट रोड पर पार्टी कार्यालय में झंडा फहराते हुए उन्होंने कहा कि हम जल्द विधानसभा चुनाव का सामना करने वाले हैं। आप मतदाताओं के पास आत्मविश्वास से जा सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले चुनाव और विधानसभा में दिए वादों को पूरा किया है। अंडमान निकोबार के श्रीविजयपुरम में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों ने अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया। ये दौरा अनुभव आधारित शिक्षा के तहत हुआ, जहां छात्रों को फ्लैग पॉइंट से कॉम्बिन्स कोव तक पूर्वी तट पर चल रहे आधुनिक निर्माण कार्यों, तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग समाधानों की जानकारी मिली। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।